हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर एपी के बारे में। तो एपी चैप्टर आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में इससे 3 से 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और एपी भी जिन बच्चों को बहुत दिक्कत होता है एपी में, तो हमें लगता है कि उनको बस ये वीडियो देख लें, उनका जो है एपी क्लियर आउट हो जाएगा एकदम से। और अगर कोई डाउट रह जाता है, टेलीग्राम पर अपने डाउट सेंड कर सकते हैं, बाकी हमारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी तो आप लोग को देखना है, पहले समझ नहीं आएगा उसके बाद ये सब करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एपी। तो सपोज अगर कोई भी सीरीज, एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। सीरीज़ के बारे में बात करी जाएगी, जब सीरीज़ के बारे में बात करी जाएगी तो कभी कौन सी सीरीज़ एपी में है और कौन सी सीरीज़ एपी में नहीं है, ये बात कैसे पता चलेगी। जैसे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। क्लियर ना। फिर लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 एंड सो ऑन। फिर लिखा है 3, 7, 11, 19, 27 डॉट 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 एंड सो ऑन। हमने बोला ये 3 सीरीज़ हमको गिवन है, इन 3 सीरीज़ में से कौन सी सीरीज़ एपी में होगी और कौन सी सीरीज़ एपी में नहीं होगी। तो भाई एपी के लिए कोई, आप लोग को ये बात तो तय है, कोई ना कोई एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो डेफिनेट पैटर्न क्या होना चाहिए, ज़रा ध्यान से देखें। ठीक है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए बोलते हैं। क्लियर ना। एंड दिस वन इज सेकेंड टर्म, दिस इज A1, दिस इज A2 and this is A3 and this is A4 and this is A5 and डॉट 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 AN टर्म्स तक कोई बात ऐसे हमको दी गई होगी। क्लियर ना। तो सीरीज हो गया A1, A2, A3, A5, AN तक। क्लियर ना। चलिए इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफरेंस। तो इनके बीच का डिफरेंस है 1, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 1, इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है 1, और इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है 1। तो डी जो वर्ड है, डी यहाँ पर है कॉमन डिफरेंस। क्लियर ना। तो अगर इनका डिफरेंस कॉमन होगा तो इट मीन्स सीरीज आर इन एपी। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो सीरीज आर नॉट इन एपी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिस सीरीज आर इन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज 1, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम। इज इट क्लियर। अब आते हैं दूसरी सीरीज। जैसे 2, 4, 6, 8 दिया गया है, तो ये A1 हो गया, दिस वन इज A2 एंड दिस वन इज A3 एंड दिस वन इज A4 एंड दिस वन इज A5। क्लियर ना। तो जब हम देखेंगे यहाँ पे जो D देखेंगे तो 2 आएगा, फिर से निकालेंगे D तो कितना आएगा 2 ही आएगा। इट मीन्स यहाँ पर हमारी ये दोनों सीरीज किस में है, AP में है। ये भी AP में है और ये भी AP में है। क्लियर ना। अब आते हैं जरा लास्ट वाली सीरीज को। जैसे लिखा है 3, 7, 11, 19, 27 डॉट 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 एंड सो ऑन। क्लियर ना। अब हमको ये सीरीज एपी में है या नहीं है, तो हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A1, दिस टर्म इज अ सेकेंड टर्म A2, दिस टर्म इज अ थर्ड टर्म A3, दिस टर्म इज अ फोर्थ टर्म A4, A5, ऐसे करके AN तक हमको नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाएंगे। क्लियर ना। अब हम देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो डिफरेंस देखेंगे A2 माइनस A1 इस कितना आएगा 7 - 3 4 आ जाएगा। क्लियर ना। फिर निकालेंगे, देखेंगे जरा A3 माइनस A2 11 - 7 कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर ना। अभी नहीं, एक और निकाल करके देखेंगे। D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 19 - 11 देयर इज 8। क्या इनका डिफरेंस कॉमन है? 4 तो कॉमन रहा, जब हमने नेक्स्ट निकाला तो 8 आ गया। क्लियर ना। तो इट मीन्स इनका जो डिफरेंस है लगातार कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 2 बार तो कॉमन हो गया, बट थर्ड टाइम में क्या हुआ 8 आ गया। क्लियर ना। फिर से देखेंगे अगला डिफरेंस भी कितना आ गया 8 आ गया। मतलब यहाँ पर तो 8 हो गया और यहाँ पर कितना हुआ डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया इन दोनों के मिड का। तो भाई ऐसी सीरीज जो है वो एपी में नहीं होगी। लगातार इनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, इसीलिए डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। if the series are in AP, then the D is same for all the terms. Common difference मतलब इनका जो difference आएगा सारे terms के लिए क्या आएगा, सेम आएगा. अगर ये बात आपको कनेक्ट हो गई है, पहले तो आपको बेसिक बिल्कुल तगड़े से सीखना है, क्योंकि अगर बेसिक आप लोगों ने सीख लिया ना
देन इसके बाद जब जो भी क्वेश्चन है, जो भी लेवल ऑफ क्वेश्चन है आप लोग करेंगे, आप लोग को डेफिनेटली समझ आएगा। क्लियर ना? और जिसको नहीं आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए पहले तो, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग ये समझिए एपी कोई बहुत ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है जिसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा कोई समस्या होने वाली है। क्लियर ना? तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें बोला है कि सीरीज आर इन एपी, सीरीज एपी में दी गई है, हमें बताना है फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं बट ए बोलते हैं। क्लियर ना? और निकालना है कॉमन डिफरेंस डी। क्लियर ना? तो जो फर्स्ट टर्म होता है वो यहाँ पर क्या है भाई, फर्स्ट टर्म तो सभी को पता है, a = 3 हो जाएगा। क्लियर ना? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखें। इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 एंड इसको A4। तो A2 - A1 इज कितना हो जाएगा भाई, 1 - 3 देयर इज -2। क्लियर ना? अब फिर से निकालेंगे भाई, A3 - A2 निकालेंगे तो A3 कितना है, माइनस का 1 -1। अब देखिए जरा, ये माइनस का साइन है और ये प्लस का 1 है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर ना? तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। आप लोग नए हैं तो चाहे तो आप लोग आगे एक एक और करके देख सकते हैं, जैसे A3 - A4 सॉरी A4 - A3। क्लियर ना? तो A4 कितना है, माइनस का 3 माइनस का 1 -3 + 1 देयर इज -2। तो इट मीन्स अगर सीरीज एपी में होगी तो हम जितने भी टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे उनका डिफरेंस हमेशा कॉमन आएगा, मतलब सेम आएगा। क्लियर ना? ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है? अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म इज माइनस का 3.2, इसको हम लोग A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे और डॉट 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 AN तक ऐसी बात हमको दी गई होगी। क्लियर ना? चलिए हमें D निकालना है, तो हो जाएगा A2 - A1। A2 इज कितना हो जाएगा, -3 माइनस का 3.2। तो जब करेंगे -3 + 3.2 सब्ट्रैक्ट होने के बाद आएगा 0.2 प्लस का। क्लियर ना? फिर से देखेंगे A3 - A2 इज, A3 का वैल्यू कितना बेटा, A3 का वैल्यू है माइनस का 2.8 -3, सो देयर इज -2.8 + 3 देयर इज 0.2 प्लस का। क्लियर ना? इतना बात क्लियर है आप लोग को? चाहे तो आप एक टर्म और निकाल सकते हैं। तो D का वैल्यू कितना आया, 0.2। क्लियर? अभी जरा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, A का वैल्यू आएगा 1/3, इसको A1 बोलेंगे, A2 बोलेंगे, A3, A4 डॉट 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 एंड सो ऑन। क्लियर ना? अब D देखिए निकालेंगे, तो D क्या होगा, D होगा A2 - A1। A2 कितना है, 5/3, A1 कितना है, 1/3, सब्ट्रैक्ट 5 - 1 4/3। अब निकालते हैं फिर से D, तो A3 - A2, नाउ देयर इज 9/3 - 5/3 एंड देयर इज 4/3। सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आएगा, ठीक है, 9 - 5/3 देयर इज 4/3। इज इट क्लियर और नॉट? इतना क्लियर है? मतलब हमारा D का वैल्यू कितना आया, 4/3। ये बेसिक है इस चैप्टर का, जरा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को, ये बेसिक के बगैर आप लोग क्वेश्चन से टैकल सही से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बेसिक बहुत जरूरी है सीखना। क्लियर ना? मैं एक एक बात सिखा दूंगा, एक एक बात बता दूंगा। अगर फिर भी नहीं आता ना तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछें या टेलीग्राम पर जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछें क्वेश्चन। क्लियर ना? और थोड़ा बहुत जो है क्या बोलते हैं, अपने आपस में ये बात बताएं कि भाई मतलब हम आपके लिए बिल्कुल जो है क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब आपस में अपने दोस्तों का हेल्प करें आप लोग, ठीक है, जिससे कि एक हमको भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, एक वजह मिले, एक रीज़न मिले कि भाई हमको वीडियो बनाना है, लोगों तक पहुंचाना है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आते हैं, तो मतलब समझ ही गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा A = -5, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। ऐसे कहाँ तक जाएगी ये बात, AN टर्म्स तक जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? अभी हमें D निकालना है, तो क्या होगा भाई, A2 - A1 एंड नाउ -1 - -5। देखें स्टूडेंट, बारीकियों पर जाएं बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस होगा, -1 एंड देयर इज 4। मैं आप लोग को वैसे ही बताऊंगा जैसे कोई ऑफलाइन में टीचर बताता है, ठीक है।
आप लोग को एक एक बात समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग जो है इसको कनेक्ट करिए, इसको जो है देखिए, समझिए, फिर अपने क्वेश्चंस पूछिए। मैं आपको फिर से अगला वीडियो बना करके दूंगा और जितना जल्दी आप क्वेश्चन पूछते हैं, जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उतना जल्दी हम वीडियोज़ बना के आपको देंगे। क्लियर ना? चलिए ठीक है। A3 minus A1, A2, and now A3 is 3 and 3 minus 1 there is +1 and there is 4 हो जाएगा। क्लियर ना? तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। सभी लोग जरा ध्यान से देखें। तो यहाँ पर A और D हमने फाइंड आउट कर दिए। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर एक और बात बताने वाले हैं। आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात क्या है। एक फॉर्मूला भी बताने वाले हैं आप लोग को। तो एक फॉर्मूला भी बताने वाले हैं आप लोग को, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमसे बोला है कि हमको A इट मीन्स एज अ फर्स्ट टर्म इज अ गिवन एंड द कॉमन डिफरेंस इज अ गिवन, देन हमको निकालना है AP की सीरीज़ के 4 टर्म्स। क्लियर ना? तो चलो भाई देख लेते हैं ज़रा। एक फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। इज इट क्लियर? तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, AP की सीरीज़ है तो A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा और A4 होगा, डॉट 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 AN तक बात जाएगी। हमें निकालने हैं 4 टर्म्स, 1 2 3 4 टर्म्स। तो जब हम A1 करेंगे सॉल्व तो क्या होगा? A प्लस N माइनस 1 D। क्लियर ना? अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, जो N का वैल्यू है वो क्या होगा? 1 होगा, तो 1 माइनस 1 D। इट मीन्स यहाँ पर क्या निकल करके आएगा बात? देखते हैं ज़रा क्या निकल करके आएगी। A प्लस 0D इट मीन्स A प्लस 0D। A सिर्फ A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। इट मीन्स A1 का वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा निकल करके। क्लियर ना? अब जरा ऐसे ही A2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? A प्लस 2 माइनस 1D इट मीन्स A प्लस D। इट मीन्स A का वैल्यू 10, D का वैल्यू 10। तो कितना आ जाएगा? A2 का वैल्यू 20। क्लियर ना? A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। चलिए इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। A2 का वैल्यू 20 निकल करके आ गया। अब हम निकालेंगे A3। तो A3 का वैल्यू क्या होगा? A प्लस N की जगह क्या होगा? 3 माइनस 1D। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? A प्लस 2D। A का वैल्यू है 10, D का वैल्यू है 10। नाउ देयर इज 10 प्लस 20 एंड नाउ देयर इज 30 आ जाएगा ना? चलिए अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा A4 A plus 4 minus 1D and this is A plus 3D। A 10, 3 multiple 10, now 10 plus 30 there is 40। क्लियर ना? क्लियर ना? दिख रहा है ना आप लोग को? चलिए अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे A1 A2 A3 A4 ऐसे दिया गया था ना, तो हम लिखेंगे 10 20 30 40 डॉट 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 आर इन AP। सीरीज़ आर इन AP। ठीक है ना? तो सीरीज़ क्या है हमारी? AP में है ये। क्लियर हुआ? चलिए अब पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है ना? इन क्वेश्चनों को बाद में कर लेंगे यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 3। हमें फिर से वही चीज़ निकालनी है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 और ये AN तक बात हो जाएगी। क्लियर ना? ये बात क्लियर है कि नहीं है कि कोई भी सीरीज़ होगी तो A1 A2 A3 इतना ही तो टर्म होंगे ना, AN तक ही बात जाएगी। N नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं किसी सीरीज़ में। और हमने जो A का फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था? AN का फॉर्मूला क्या था? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। अगर यहाँ पर A1 होगा तो क्या होगा? A प्लस 1 माइनस 1 D। सो देयर इज A प्लस 0 D। तो हो जाएगा A सिर्फ, क्योंकि 0 मल्टीपल D तो 0 आ जाएगा। A1 इज इक्वल टू A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर ना? इसके बाद निकालेंगे A2 कैसे निकलेगा? A प्लस 2 माइनस 1 D A प्लस D। A का वैल्यू कितना है? 4 है। D का वैल्यू कितना है? -3। तो हो जाएगा 4 माइनस 3 1। क्लियर? अब यहाँ पर इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या? A3 देखेंगे तो A3 क्या होगा? A प्लस 3 माइनस 1 D A प्लस 2 D। अभी आप लोग सॉल्व करते रहिए हमारे साथ साथ, फिर हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे। ट्रिक्स इन द सेंस, ट्रिक तो कुछ होता नहीं है, मतलब इसी में बताएंगे। आप लोग को दिखने लगेगा वो चीज़ें जब धीरे धीरे से, अभी जब पूरा करेंगे उसके बाद वो चीज़ें दिखने लगेंगी जो हम आपको बताएंगे। क्लियर ना? अभी स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में आप लोग देखिए, पूरा बेसिक से करिए। A का वैल्यू कितना है? 4 है।
2 मल्टीपल -3 4 - 6 कितना हो जाएगा -2। A3 का वैल्यू आ गया -2। A4 क्या हो जाएगा A + 4 - 1D एंड देयर इज A + 3D। A is 4, 3 मल्टीपल -2, सो देयर इज, सॉरी यहाँ पे कितना था, ठीक है हाँ -2 नहीं है -3 है बेटा, ठीक है। तो 4 - 9 देयर इज -5। क्लियर ना। तो हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4, 1, -2, -5 सीरीज आर इन AP। क्लियर ना। सीरीज किसमें है, AP में गिवन है। देखिएगा जरा इन क्वेश्चंस में क्या है, A की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है। फिर से वही करेंगे, हमें 4 टर्म्स निकालने हैं, A1 A2 A3 A4 ... AN तक। क्लियर ना। तो A1 निकालेंगे तो क्या होगा A + n - 1D। इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। A + 1 - 1D इट मीन्स ये पूरा टर्म 0 हो गया तो A आया। A1 का वैल्यू A आया, इट मीन्स 2 आया। क्लियर ना। फिर से देखेंगे A2 निकालेंगे, यहाँ पे A2 क्या होगा A + 2 - 1D इट मीन्स A + D। D क्या है 0 है, A कितना है 2 है। क्लियर ना। तो फिर से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। A3 निकालेंगे तो क्या होगा A + 3 - 1D इट मीन्स ये 2D आ जाएगा और ये A आ जाएगा। A का वैल्यू 2 है, D का वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, तो A3 का वैल्यू भी कितना आ गया 2 आ गया। A4 अगर निकालेंगे तो क्या होगा A + 4 - 1D इट मीन्स A + 3D। ये D 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इट मीन्स फिर से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर ना। A का वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखेंगे, इसका वैल्यू D 0 रखेंगे तो फिर से A4 भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मतलब हमारी जो AP सीरीज़ बनेगी वो क्या बनेगी 2, 2, 2 ... आर इन सीरीज़ आर इन AP। सीरीज़ किस में है AP में है। इतना बात क्लियर है आप लोग को। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि ये तो सेम टर्म्स हैं, तो ये कैसे AP सीरीज़ तो कुछ हुई नहीं है ना। तो भाई कॉमन डिफरेंस क्या है इनके बीच का 0 है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है ना 0, 0, 0, 0, 0, 0। इट मीन्स ये भी सीरीज़ क्या है AP में है, मतलब 2, 2, 2, 2 या 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 इट मीन्स सीरीज आर इन AP। क्लियर ना। चलिए अब इसके बाद जरा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दिया गया है A1 A2 A3 A4 ... AN। क्लियर। सो देयर इज, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आप लोग को एक चीज़ दिखाई पड़ेगी, वो क्या है, हमें फिर से वही फॉर्मूला लगाना है ना। AN = A + n - 1D। तो जब A1 रखेंगे तो A + 1 - 1D हो जाएगा। A + 0D A1 = A। A1 A कितना आ जाएगा A1 हाफ आ जाएगा। क्लियर ना। अब A2 जब निकालेंगे तो क्या होगा A + 2 - 1D इट मीन्स A + D 1/2 प्लस माइनस का 1/6 तो हो जाएगा माइनस का कितना 1/6 आ जाएगा। सब यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा भाई 6 आएगा। 3 - 1 कितना आ जाएगा 1। 2/6 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। क्लियर हुआ। यहाँ पे 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A + 3 - 1D इट मीन्स A का वैल्यू कितना होगा भाई 1/2 होगा। और फिर यहाँ पर 2D का वैल्यू कितना होगा 1/6 होगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1/3 एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 3 3 2 यहाँ पे आ जाएगा 1/6। A4 निकालेंगे A + 4 - 1D इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा 1/2 सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई A प्लस का 3D तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 3 इंटू माइनस का 1/6 कट कर देंगे तो हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। इट मीन्स हमारी जो सीरीज़ निकल करके आएगी वो क्या आएगी देखिए ज़रा सीरीज़ क्या आएगी निकल करके यहाँ पे लिख देते हैं सीरीज़ आएगी क्या आएगी 1/2 कॉमा ठीक है 1/2 कॉमा 1/3 कॉमा 1/6 कॉमा 0 ... एंड सो ऑन। क्लियर ना। तो यहाँ पर ये हमारी क्या निकल करके आई है सीरीज़ निकल करके आई है। क्लियर। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बात करी गई है। हमें पहले बताना है कि सीरीज़ आर गिवन इन सीरीज़ जो भी है गिवन है वो AP में है या नहीं है हमें बताना है। क्लियर ना।
उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको फाइंड करना है अगर एपी में होती है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं। क्लियर ना, इतना ही बात है ना। तो पहले तो जान लेते हैं एपी में है या नहीं है। इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4। तो जो A का वैल्यू है वो तो 4 आ गया, D निकालेंगे तो क्या आएगा, A2 माइनस A1, 6 माइनस 4 कितना आएगा भाई, 2 आएगा। अगला देख लेते हैं A3 माइनस A2 करके, 10 माइनस 6 कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। 10 माइनस 6 4 आएगा। और फिर करके देखते हैं A4 माइनस A3, 22 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब कि ये जो सीरीज़ दी गई है यहाँ पर वो AP में नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो अलग अलग निकल करके आ रहा है, तो लिख देंगे सो द गिवन सीरीज आर नॉट इन AP। क्लियर ना। सो द गिवन सीरीज आर नॉट इन AP। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आया है, यार ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है, A1 है, दिस इज A2 एंड दिस इज A3 एंड दिस इज A4। अब देखते हैं ये AP में है या नहीं है। पहला हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो तो हो गया माइनस का 2। अब D निकालना है तो हो जाएगा A2 माइनस A1, इट मीन्स 2 माइनस माइनस 2, तो 2 प्लस 2 देयर इज 4 एंड नेक्स्ट वन इज A3 माइनस A2, तो हो जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस का 4। क्लियर ना। फिर से देखेंगे तो हो जाएगा A4 माइनस A3, तो हो जाएगा प्लस 2 माइनस माइनस 2, सो देयर इज प्लस का 4। तो यहाँ पर देखेंगे 4 आ रहा है, फिर माइनस 4 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। इट मीन्स ये क्या होगा, सो द गिवन सीरीज आर नॉट इन AP। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए जरा, सीरीज दी गई है 2 4 8 16 डॉट 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 एंड सो ऑन। जरा हम ध्यान से देखने वाले हैं तो A1 इज इक्वल टू 2 हो गया, सॉरी A इज इक्वल टू 2 हो गया, A1 A2 A3 A4। इट मीन्स D क्या होगा, A2 माइनस A1, इट मीन्स 4 माइनस 2, सो देयर इज 2। क्लियर ना। अभी जरा ध्यान से देखेंगे, A3 माइनस A2 क्या होगा भाई, 8 माइनस 4, सो देयर इज 4। फिर से देख लेंगे, एक और टर्म निकाल करके देख लेंगे, A4 माइनस A3, इट मीन्स 16 माइनस 8, सो देयर इज 8। मतलब कि हर बार कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो लिख देंगे सो द गिवन सीरीज आर नॉट इन AP। क्लियर ना। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। A इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 2। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अगर यहाँ पर ये सीरीज़ AP में होती है तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म और भी निकालने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर होगा D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, सो देयर इज 5/2 माइनस का 2, तो 2/1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 आया 1/2। अगला देखेंगे A3 माइनस A2, सो देयर इज 3 माइनस 5/2, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 1/2। क्लियर ना। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तीसरा भी करके देख लेते हैं, A4 माइनस A3, सो देयर इज क्या हो जाएगा, 7/2 माइनस 3, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 7 माइनस 6 1/2। क्लियर ना। मतलब कॉमन डिफरेंस तो हमारा क्या आ रहा है, D इज इक्वल टू हाफ आ रहा है और A इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब हमको निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म, मतलब A5 A6 A7। क्लियर ना। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे A5 निकालने के लिए क्या होगा, AN का फॉर्मूला आप लोग को पता है, A प्लस N माइनस 1D, A प्लस 5 माइनस 1D, इट मीन्स A प्लस 4D। क्लियर ना। A का वैल्यू कितना है, हाफ है, 2 है बेटा, ठीक है। 2 प्लस 4 मल्टीपल हाफ, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 2 प्लस 2 4। ये आ गया क्या अपना
A5 निकल करके आ गया। अब A6 निकालना होगा तो क्या होगा, A + 6 - 1D, A + 5D, A का वैल्यू 2, 5 × ½ इट मीन्स ये आ जाएगा 2 + 5/2। करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 2 2 ज़ा 4 + 5 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/2। क्लियर ना। तो A6 का वैल्यू कितना आ गया, A6 का वैल्यू निकल करके आ गया 9/2। A7 निकालेंगे तो क्या होगा, A + 7 - 1D इट मीन्स A + 6D इट मीन्स 2 + 6 × ½ सो देयर इज 2 + 3 5। क्लियर ना। और जो हमारा A5 निकल करके आया कितना आया भाई, A5 निकल करके आया है 4, A6 आया है 9/2 एंड ये आया है 5। क्लियर। तो ऐसे ही आपको आगे क्वेश्चंस करने हैं और आपके लिए इस वीडियो में इतना ही है। आपको मिलेंगे इसकी दूसरी एक्सरसाइज में और वहाँ पर इन सब बातों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला है, बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है, इन सब बातों का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और एक चीज़ और भी ध्यान से रखिएगा कि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा नहीं है आपके इस चैप्टर में, तो आप लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मूले के चक्कर में मत उलझिएगा। फॉर्मूला हम आपको बता देंगे कौन सा कहाँ पर यूज़ होगा। क्लियर ना। हम आपको पूरा फॉर्मूले का एक वो दे देंगे, एक वीडियो दे देंगे, शॉर्ट वीडियो दे देंगे, आप लोग उससे जो है देख लीजिएगा फॉर्मूले कितने हैं इसमें। बाकी हम जब आपको क्वेश्चन बताएंगे, ये तो बेसिक है आपका, इसके बाद जब हम क्वेश्चंस बताएंगे आपको तो आप लोग देखिएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ हो रहा है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। आप लोग जो है शेयर कर दें और जितने ज़्यादा आप लोग जो है फीडबैक अच्छा देंगे उतना अच्छा और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।